बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबको केफ़ आलम चैनल में आने पर खुश आमदीद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू एमसीक्यूज़ जो एसएस फिज़िक्स में अक्सर आता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए बहुत ही अहम है। ठीक है, नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज़ हियर यू कैन वॉच इट दैट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स हैव सेम मोमेंटम। यानी अगर न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है या अल्फ़ा पार्टिकल है तो इसका मोमेंटम क्या है? मोमेंटम जो इसका है ये सेम है। ठीक है ना, मोमेंटम क्या है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, विच ऑफ देम हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो इन तीनों में से किसका काइनेटिक एनर्जी जो है सबसे क्या होगा? ये ग्रेटर होगा। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, so let's come towards how can we find it. So as we know that about of momentum that phi is equal to mv. ओके, p is equal to mv। इधर पर p जो है ये मोमेंटम है और m मास है और v क्या है? ये स्पीड है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन से मैं v की वैल्यू निकालूँ सो v इज इक्वल टू p बाई m, इधर पे ही यस आता है। ठीक है, तो अगर v और m का रिलेशन की बात मैं करूँ तो ये इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा? ये कम होगा, और अगर मास कम होगा तो स्पीड क्या होगा? ये ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वी नो दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, तो इधर पर एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मोमेंटम के बारे में हमने जिस तरह ऊपर बात की कि v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो इधर पर अगर मैं ऐसा लिखूँ, लेट सपोज कि v इज़ इक्वल टू, ठीक है, 1/m। ठीक है ना, तो इधर पर अगर ये मैं पुट करूँ काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ m अपनी जगह पर और इसकी जगह m 1/m स्क्वायर आएगा। ठीक है, 1 पे भी स्क्वायर है और m पे भी स्क्वायर है तो 1 1 ज़ार 1 और m पे स्क्वायर आया। ठीक है, तो एक m इसके साथ क्या हुआ? ये कैंसिल हुआ। तो हम ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ अपनी जगह पर और इधर पर क्या है? 1/m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, तो क्या है? ये कांस्टेंट है। हाफ क्या है? ये कांस्टेंट है और 1/m अपनी जगह पर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट की जगह पर प्रोपोर्शनलिटी लगाता हूँ और 1/m अपनी जगह पर। ठीक है ना, तो याद रखिए कि जो जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है ना, यानी मैं इस तरह ये कर सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ये कम होगा, और अगर मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये ज़्यादा होगी। तो याद रखिए इधर पे जो मैं अगर पार्टिकल की बात करूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मास जो है ना, मास ये सबसे क्या है? ये लोवेस्ट है। क्या है? लोवेस्ट है। तो अगर मास लोवेस्ट है तो इसका मतलब है कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगी क्या होगी? ये सबसे ग्रेटर होगी। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में 3 किस्म के जो क्या है पार्टिकल है दी गई हैं, इलेक्ट्रॉन है और इसी तरह प्रोटॉन्स है और इसी तरह अल्फा पार्टिकल है, सो योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी इलेक्ट्रॉन। वाई इलेक्ट्रॉन? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव द lowest mass, because electrons having lowest mass. Okay, so that's why kinetic energy will be greater. Okay, इधर पर अगर आप एमसीक्यूज़ में देखें ना, तो इधर पर दिया गया है क्या? सेम मोमेंटम। क्या दिया गया है? सेम मोमेंटम। तो मिसाल के तौर पर मोमेंटम अगर सेम है तो मैंने p1 पुट किया, तो सम स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि इधर पर ये 1 जो है ये किधर से आया। तो इसी रिलेशन में जो मोमेंटम की वैल्यू है ना, इसको मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है ना, तो दैट्स वाई इधर पर इजीली जो है हम फिर जो v की वैल्यू है ना, इधर से इधर तक अगर आप आ जाए तो इधर पर हमने बहुत आसानी से इसको क्या क्या है पुट किया है। ठीक है, सो इधर पर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब एंड 2 सेकंड एज। अब देखिए इधर पर अगर इसके सॉल्यूशन की बात मैं करूं, ठीक है, तो इधर पर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं। एक पावर दिया गया है जो कितना है? 60 वाट है।
ठीक है। और दूसरा जो दिया गया है ये टाइम दिया गया है, ठीक है ना, टाइम कितना है ये 2 सेकंड है, ठीक है। और आपको ये बताया जा रहा है कि एनर्जी जो है इसको क्या करें, फाइंड करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर मैं पावर की बात करूँ, किस चीज़ की बात करूँ, पावर की बात करूँ, ठीक है ना। तो पावर जो इलेक्ट्रिक पावर है ना, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अगर एक सर्किट में जितना एनर्जी कंज्यूम होता है और पर यूनिट टाइम में जो है ये कंज्यूम होता है, तो ये क्या होता है, ये पावर होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, या वर्क डन पर यूनिट टाइम। बात समझ में आती है। तो अगर हम ऐसा करें कि पी पुट करें पावर की जगह, ई अपनी जगह पर और टी अपनी जगह पर, ठीक है। टाइम की जगह हमने टी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने किया, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि ई को अपनी जगह पर छोड़ूं, ठीक है, और पी को अपनी जगह पर और ई टी उधर पर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें मैं ये दोनों वैल्यूज़ को पुट करूँ 60 और 2, ठीक है ना। सो ई इज़ इक्वल टू पावर की जगह मैं अगर 60 पुट करूँ और टाइम की जगह अगर मैं 2 को पुट करूँ, ठीक है, तो ई इज़ इक्वल टू 2 ज़ीरोज़ आर 0 एंड 6 टू ज़ार 12 120 जूल ये एनर्जी जो है ये आपके साथ जो है आता है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ कम टू वर्ड्स। इधर पे जो नेक्स्ट MCQs जो एस प्रीवियस पेपर में आया है ना कि द पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन इज़ गिवन बाय, तो आप लोगों को इधर पर डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं, ठीक है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है। लेट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ लेट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये इसी सर्कल में क्या होती है, रोटेट होती है, ठीक है। तो इधर पर जो स्टार्ट इसने इधर से लिया था और इस जगह पर क्या हुआ, स्टॉप हुआ था, तो ये एस पोजीशन है, मतलब स्टार्ट और स्टॉप पोजीशन सेम है। तो इसने एक कंप्लीट चक्कर क्या किया, काट दिया। अब देखिए अगर इधर पर मैं पीरियड की बात करूँ ना, तो जस्ट मैं 9th क्लास फिजिक्स से स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है। v इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, हमने स्पीड के बारे में उधर पे इस तरफ पढ़ा था, ठीक है ना। लेकिन अगर इधर पर मैं टी की वैल्यू निकालो, चूँकि इधर पर हमारा पूरा का पूरा फोकस टी पे होना चाहिए, तो अगर टी की वैल्यू में निकालो तो टी इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी आएगा, ठीक है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट ने इधर से स्टार्ट लिया था और कंप्लीट चक्कर काट दिया, तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर का बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर इस एस की जगह मैं 2 पाई आर पुट करूँ, क्या पुट करूँ, 2 पाई आर पुट करूँ, तो क्या आएगा कि टी इज़ इक्वल टू एस की जगह पुट करें 2 पाई आर और वी को अपने जगह पर पुट करें। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में ये पढ़ा है कि अगर मैं लीनियर और एंगुलर स्पीड का रिलेशन फाइंड करूँ तो वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा ये आएगा, ठीक है। तो टी इज़ इक्वल टू अपनी जगह पर 2 पाई आर अपनी जगह पर, और इस वी की जगह मैं क्या पुट करूँगा, आर ओमेगा पुट करूँगा। तो आर आर के साथ कैंसिल हुआ, तो इधर पर क्या आया, 2 पाई बाई ओमेगा आया, ठीक है ना। तो टी इज़ इक्वल टू इधर पर टोटल पीरियड किस चीज़ का बराबर हुआ, 2 पाई बाई ओमेगा। और ये आप अगर इस प्रीवियस एस जो क्या है पेपर है इसमें देखें, तो इसमें ये ऑप्शन जो है ये डी नंबर है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs जो इसी प्रीवियस एस जो टेस्ट इसमें आया है वो क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एज डैश। तो देखिए हम सबसे पहले अगर इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम जानते हैं अबाउट ऑफ स्टोक्स लॉ, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक है। वो क्या है कि F इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। इधर पर देखें तो 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और आपसे एक्चुअली ईटा की जो क्या है डायमेंशंस है वही मांग रही है, ठीक है। आर इज़ रेडियस है और वी एज स्पीड, ओके। सो अगर इधर से मैं ईटा की वैल्यू निकालूँ, क्या निकालूँ, ईटा की वैल्यू निकाल, सो ईटा इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 6 पाई भी डिवीजन में आ जाएगा, आर भी आएगा और वी भी आएगा, ठीक है। सो नाउ यू नो दैट ईटा इज इक्वल टू एफ बराबर होता है एम ए का, ठीक है। और 6 पाई कांस्टेंट अपनी जगह पर लिखे, आर अपनी जगह पर लिखे, और वी भी बराबर होता है एस डिवाइडेड बाई टी का जो है ये बराबर होता है,
ठीक है ना। तो अगर मैं इधर पर ये डायमेंशंस पुट करूँ तो आप लोगों को ऑलरेडी इसका इलम है कि m मास है और इसका डायमेंशन जो है ये m है, ठीक है ना। इसको इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप लोगों ने बंद करने हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, तो इसका डायमेंशन है l t इनवर्स स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली 6 का कोई डायमेंशन नहीं है तो इसको नहीं लिखना है। रेडियस जो है फासिला है, तो फासिला मीटर और इसका डायमेंशन है l, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये स्पीड है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, ये मीटर है, तो लेंथ, ठीक है। और टाइम है सेकंड, सो टी ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा, ईटा को आपने अच्छी तरीके से अपनी जगह पर लिखना है, ठीक है। एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए और नीचे एल और एल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एल स्क्वायर आएगा और टी इनवर्स अपनी जगह पर, ठीक है। सो नाउ इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ईटा को अपनी जगह पर लिखे और एम अपनी जगह पर, एल अपनी जगह पर, ये एल जो है ऊपर चला जाएगा तो ये इनवर्स स्क्वायर में चला जाएगा, टी इनवर्स स्क्वायर अपनी जगह पर, ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी +1 में चला जाएगा, क्योंकि नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये माइनस में तो ऊपर चला जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू एम अपनी जगह पर, bases are same, powers will be added, so 1 minus 2, ठीक है। अगेन bases are same, power will be added, so -2 + 1, ठीक है। सो ईटा इज इक्वल टू m अपनी जगह पर l -1 आ गया एंड t आल्सो -1, ठीक है। सो फाइनल m l इनवर्स t इनवर्स, ये डायमेंशंस है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, और जो इसी पेपर में इसका ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए, ओके। आपने पेपर को डाउनलोड करना है, इधर पे देखिए तो ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है वो ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर्स हैज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 3:2, ठीक है। व्हाट इज़ द वोल्टेज एंड सेकेंडरी एफ वोल्टेज एंड प्राइमरी एज 30 वोल्ट, ठीक है। तो ये इधर पर आप लोगों को दिया गया है कि जो प्राइमरी वोल्टेज है ना, ये आपको दिया गया है 30 वोल्ट, ठीक है, और वोल्टेज एंड सेकेंडरी आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आपको भी दिया गया है, मतलब है कि NS/NP ये भी आपको दिया गया है 3/2, यानी इसका मतलब है कि 3:2 में लिख सकता हूँ 3/2, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इधर पर क्या पुट किया, 3/2 पुट किया, ठीक है। तो सिंपल सोल्यूशन है वो क्या है कि आप लोगों को ट्रांसफार्मर का जो फार्मूला है वो याद होगा कि NS/NP इज इक्वल टू VS/VP, ठीक है। तो ऑलरेडी जो हमसे मांगा है VS मांगा है, तो ऐसा करें कि VS को अपनी जगह पर पुट करें, NS/NP को अपनी जगह पर पुट करें और ये VP इधर पर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो जस्ट वैल्यूज़ को आप लोगों ने पुट करना है। सो VS अपनी जगह पर, NS/NP ये 3/2 और VP जो आपको दिया गया है ये 30 है, ठीक है, 30 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा, VS अपनी जगह पर और 2 1s are 2 एंड 15 2s are 30, सो 15 3s are 45 वोल्ट ये आएगा, ठीक है ना। तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, 45 वोल्ट होगा। और इसी पेपर में जो ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है ना, ये ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है।